हेलो दोस्तों, प्रेत पुराण में आप सभी का स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक 11:30 बजे शहर के पुराने संग्रहालय के मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड अरविंद ने अपनी ड्यूटी संभाली। यह जगह दिन में जितनी शांत और सामान्य लगती थी, रात होते ही उतनी ही रहस्यमयी और भयावह बन जाती थी। लंबी लंबी गैलरियां, धूल से ढकी प्राचीन मूर्तियां और हर कोने में पसरा सन्नाटा मानो अतीत की परछाइयां अभी भी वहीं भटक रही हों। उस रात भी सब कुछ सामान्य ही था, या कम से कम शुरू में ऐसा ही लगा। घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया ही था कि अरविंद को संग्रहालय के पूर्वी विंग से हल्की हल्की कदमों की आवाजें सुनाई दी। वह विंग महीनों से बंद था, ताले जंग खा चुके थे और वहां किसी के जाने की अनुमति नहीं थी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वही आवाज फिर गूंजी, धीमी लेकिन स्पष्ट। टक 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 टक। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और सावधानी से उस दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। जब वह पूर्वी विंग के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा ताला जस का तस बंद था। तो फिर अंदर कौन है? उसने खुद से बुदबुदाया। कांपते हाथों से उसने अपनी वॉकी टॉकी उठाई और अपने साथी गार्ड रमेश को कॉल किया। हाँ, सुनो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये मैं हूं, अरविंद। जवाब दो। यहां किसी के चलने की आवाज आ रही है, लेकिन दरवाजा बंद है। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर रमेश की धीमी आवाज आई, तुम कंट्रोल रूम में जाओ, सीसीटीवी चेक करो। अरविंद ने बिना देर किए कंट्रोल रूम की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में पहुंचकर उसने मॉनिटर ऑन किया और कैमरा नंबर 7 चुना, जो सीधे पूर्वी विंग को दिखाता था। स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसकी रूह तक जमा दी। कैमरे में एक आकृति धीरे धीरे उस बंद विंग के अंदर टहल रही थी। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और अरविंद का दिल जैसे थम गया। वह खुद था, वही वर्दी, वही चाल, वही चेहरा, लेकिन समय अलग था। सीसीटीवी के कोने में टाइम स्टैंप दिख रहा था, रात 9:15 बजे। यह कैसे हो सकता है? अरविंद की आवाज कांप गई। मैं तो 11:30 बजे आया था। उसने जल्दी से बाकी फुटेज चेक की। हर कैमरे में वही दृश्य था। वह खुद संग्रहालय के हर कोने में घूम रहा था, उस समय जब वह वहां मौजूद ही नहीं था। अचानक मॉनिटर की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। आवाजें फिर गूंजने लगीं, इस बार और भी पास और भी तेज। टक 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 टक। अरविंद ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। कंट्रोल रूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। रमेश, रमेश! उसने वॉकी टॉकी में चिल्लाया, लेकिन अब वहां सिर्फ खड़खड़ाहट थी। तभी स्क्रीन पर खड़ी उसकी परछाई अचानक रुक गई और धीरे धीरे सिर घुमाकर सीधे कैमरे की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे वह अरविंद नहीं बल्कि कुछ और हो। और फिर वह मुस्कुराया। अरविंद के हाथ से टॉर्च गिर गई। अगले ही पल कंट्रोल रूम की लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। केवल मॉनिटर की हल्की रोशनी ही बची थी, और उसी रोशनी में अरविंद ने महसूस किया उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखने की हिम्मत जुटाई, और जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। वह खुद था, लेकिन यह वह मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा विकृत था, आंखें काली और गहरी, जैसे किसी अथाह अंधकार से भरी हुई हों। तुम कौन हो? अरविंद ने कांपते हुए पूछा। उस आकृति ने धीमे से कहा, मैं वही हूं जो तुम बनोगे। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला। मॉनिटर पर टाइम स्टैंप तेजी से बदलने लगा। 9, 15, 10, 30, 11, 45, 12, 0, और फिर स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। अगली सुबह जब संग्रहालय के दरवाजे खुले तो रमेश ने देखा कंट्रोल रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर कोई नहीं था। केवल एक सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जिसमें अरविंद पूर्वी विंग में अकेले घूम रहा था, ठीक उसी समय जब वह गायब हुआ था। और स्क्रीन के कोने में लिखा था, रिकॉर्डेड टुनाइट 9:15 PM। उस दिन के बाद संग्रहालय का पूर्वी विंग हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं, आधी रात के बाद वहां अब भी किसी के कदमों की आवाज गूंजती है। टक टक टक।